Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के क्लास 11 के छुटकू छुटकू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो आज बारी हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने का, जो कि हम लोग का चल रहा था स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट्स चल रहा था हम लोग का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया देखते हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू अराउंड विच द आइटम टेंड टू बी मोस्ट हेवीली कंसंट्रेटेड। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, वैल्यू सबसे ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है? तो मोड में, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। जब डेविएशन होता है ना, जब डेविएशन होता है तो एब्सोल्यूट डेविएशन में कब वो वैल्यू मिनिमम होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है? जब कहाँ से हम लोग डेटा लेते हैं? जब हम लोग डेटा लेते हैं कहाँ से? मीडियम से। तब एब्सोल्यूट डेविएशन का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है। थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज इन केस। एक्सट्रीम आइटम का जो वैल्यू होता है वो एवरेज को इन्फ्लुएंस नहीं करता। एवरेज यानी मीन, मीन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जब हम लोग डेटा कहाँ से लेते हैं? मीडियन से लेते हैं। ठीक है। फोर्थ देखो, मीडियन। मीडियन को कैसे करके दिखाया जाता है? जो जो मीडियन है उसको हम लोग दिखाते हैं डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली करते हैं। ठीक है। चलो, फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है? तो जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है वो है मेरा रेंज। क्या है? रेंज। क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, लेकिन जो रेंज है वो मेजर नहीं होता है। ठीक है। चलो, सिक्स देखो, द सेकेंड क्वाड्रेंट इज ऑल्सो नोन एज। देखो, Q2 का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सॉरी, एक बात बताते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/4। और Q2 का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × n+1/4। ठीक है। अब देखो, 2 2 जा 4, तो बचा क्या? n+1/2। और n+1/2 मीडियन का फॉर्मूला होता है, यानी Q2 किसके इक्वल है? मीडियन के, सेकंड क्वार्टाइल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या? सेकंड क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज मीडियन, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 देखो, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन इज द सेम एज द नंबर लार्जर देन इट। देखो, जितना भी स्मॉलर नंबर है और जितना भी लार्जर नंबर है वो सेम होगा। कब? कब होगा? मीडियन के केस में। ठीक है। 7 का भी ऑप्शन नंबर ए। 8 का देखो, ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड इज डन विथ रेफरेंस टू। अगर मोड को हमको ग्राफ में दिखाना हो, डायग्राम में दिखाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम नहीं, हिस्टोग्राम। हाँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। द मोस्ट वाइडली एवरेज यूज्ड इज। जो मोस्ट वाइडली एवरेज है, वाइडली एवरेज यानी जो सारा में यूज होता है, उसको हम लोग कौन सा एवरेज कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन हमेशा हर एक जगह पे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अगर ओपन एंड सीरीज रहा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे अच्छा मेजर्स कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का? मीडियन। देखो, ओपन एंड मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिए बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, एबव 30। ठीक है, ये ओपन एंड सीरीज। तो इस कंडीशन में मीडियन सबसे अच्छा काम करता है। 11 का देखो, व्हाट डू यू कॉल द पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट। पार्टीशन वैल्यू किसको हम लोग कहते हैं? जब वो सीरीज को दो अलग अलग पार्ट में बांट देता है, तो मीडियन को। डिवाइडेड बाई 2। द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है? मीडियन, क्योंकि मीडियन में हमेशा 2 से डिवाइड होता है। 2 का मतलब क्या? मिडिल में आएगा। ठीक है। 13 देखो, मोड ऑफ ए सीरीज इज। जो मोड निकालते हैं कोई भी सीरीज का, कोई भी क्वेश्चन का, उसमें क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है। ठीक है। देखो, मीन ऑफ ए सीरीज इज 32, मीडियन इज 40, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड? अगर मीन का कोई भी सीरीज का जो मीन है वो 32 है, सॉरी, और मीडियन है 40, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड? उस कंडीशन में मोड का वैल्यू कितना होगा? उस कंडीशन में मोड का वैल्यू होगा 56। उस कंडीशन में मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। जैसे कि देखो क्या हो जाएगा उसमें पता है? क्या बोलते हैं? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस क्या? मीन। तो इससे आप लोग क्या बोलते हैं? 3 मीन माइनस मीडियन, इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग 3 से इसको इंटू कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 96, और 96 माइनस 40 तो 56। समझ गया? तो 14 का हो जाएगा सी। चलो, 15, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन अ सीरीज इज कॉल्ड।
मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू, कोई भी सीरीज में अगर बार बार वो आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं मोड, उसको मोड कहेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में कोई नंबर बार बार आता है ना, जब मोड बनाते हैं, अगर आप लोग बनाए होंगे तो, अगर आप लोग बनाए होंगे तो, जब मोड बनाते हैं ना तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है पता है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकलता है हम लोग का कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही नंबर को हम लोग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, बार बार कौन सा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 16 देखो, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सीरीज, मीडियन जो है वो कौन से सीरीज से कैलकुलेट किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव, सब सीरीज से, कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, सब से। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मोर देन 2 मोड्स इज कॉल्ड, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर दो अलग अलग मोड निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल, ठीक है। 18 में देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू द मोड इज, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सीरीज का हम लोग मोड निकाल रहे हैं जिसका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो जो मोड है उसका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। 19 देखो, टू फाइंड द मीडियन इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर मीडियन हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को डेटा को किसमें अरेंज करना, एक सेकंड एक सेकंड, मीडियन यहाँ पे मोड बोला है ना, मीडियन मोड, डिसेंडिंग असेंडिंग ऐसे, एनी ऑफ द अबव, किसी में भी अरेंज कर दो वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बोलता है इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन निकालना हो तब जाकर के ये वाला सही होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फॉर द ऑब्जर्वेशन 5 3 6 3 5 10 7 2 देयर आर मोड, देखो मोड कितना है, 5 5 दो बार रिपीट हो गया, 3 3 दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग इस कंडीशन में क्या किए जाए सर, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, जल्दी बताओ। अच्छा चलो 20 का आंसर आप लोग बताना, ठीक है। 20 का आंसर आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, घर में जाकर के बढ़िया से एकदम मन लगा करके देखना है 20 का आंसर, ठीक है। 21 देखो, अ ग्रुपिंग टेबल हैज, ग्रुपिंग टेबल हैज कितना कॉलम होता है, ग्रुपिंग टेबल में, ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम होता है, ठीक है। जब मोड निकालते हैं ना तो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएट दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, कोई भी वैल्यू है जो कि बार बार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोड कहते हैं, तो पहले वाला क्वेश्चन में ये बताए, मतलब ऊपर वाला में, ठीक है। इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, देखो अगर जो ऑब्जर्वेशन है अगर इवन नंबर है, इवन यानी 2 4 6 8 ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से भागा जिसको दिया जा सके, तब जो है मीडियन क्या होगा, तो मीडियन होगा क्या, द सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडिल वैल्यू, टू मिडिल वैल्यू को उठा करके उसका एवरेज निकाल दो, वही हो जाएगा मीडियन, ठीक है। 24 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% विल बी अबव, मान लो कि कोई वैल्यू दिया है, 8 ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है, ऐसे करके 8 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो 50% का 50% जो एक्चुअल वैल्यू है वो बिलो में है, कम है, और 50% अबव में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोड निकलेगा, मीडियन निकलेगा, मीन निकलेगी या नन ऑफ दिस, तो मीडियन निकलेगा क्योंकि सर 50-50 बोल रहा है, यानी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कौन सा फॉर्मूला आता है, मीडियन का फॉर्मूला में आता है, ठीक है। मोड देखो, इसमें मोड कैसे निकाला जाएगा, 25 में मोड कैसे निकाला जाएगा, 25 में मोड निकाला जाएगा, देखो यहाँ पे 3 3 दो बार रिपीट हुआ, बाकी सब एक एक बार हुआ, देखो 0 5 7 9 12, लेकिन 3 दो बार है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन सा डिजिट है, 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25 का 3 आंसर हो जाएगा। 26 देखो, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 मोड्स इज सेड टू बी, अगर 2 मोड है तो बाई मॉडल कहेंगे, 2 से ज्यादा है तो मल्टी मॉडल, 1 है तो यूनी मॉडल, 3 है तो ट्राई मॉडल, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 27 देखो, हिस्टोग्राम इज यूजफुल, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ हिस्टोग्राम, देखो एक चीज पहले बताए थे ना कि हिस्टोग्राम जो इंस्टाग्राम बोले थे, ठीक है, वो हिस्टोग्राम वाला जो चीज था वो हम लोग किसमें पढ़े, वो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर मोड को हम लोग को ग्राफिकली दिखाना हो, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन, हिस्टोग्राम किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो मोड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 देखो, हाफ ऑफ द नंबर इन एन ऑर्डर्ड सेट हैव वैल्यू लेस देन, अगर आधा नंबर को, आधा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या करें, सेट कर दे, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी मीडियन, देखो हाफ बोल रहा है ना तो दिमाग में बैठा कर रखना, सर डिवाइडेड बाय 2 आता है तो पक्का पक्की मीडियन ही होगा सर, ठीक है। 29, इफ मोड इज इल डिफाइंड देन इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, अगर मोड नहीं निकल पा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था ना आप लोग को, फॉर्मूला में क्या बताया था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 29 का, देखो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, समझ गया ना बात को, ठीक है चलो
30 देखो, CF इज यूज्ड फॉर, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, समझ गए बात को। 31 देखो, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, एक मिनट, हाँ, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा शायद मैंने ना 3 मीन बोल दिया था क्या गलती से, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा, 3 मीन नहीं होगा, अगर मैंने वहां पे गलती से बोल दिया है तो सॉरी सॉरी, है ना, 3 मीडियन होगा, ठीक है, चलो कोई ना। उसके बाद आपका कहाँ चला गया क्वेश्चन, जी हाँ 31, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, मीन मीडियन एंड मोड, अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड के साथ क्या होगा, मीन मीडियन मोड के साथ होगा कोइंसाइड, एक दूसरे से टकराएगा वैल्यू, ठीक है। मीडियन ऑफ 2584967 इज, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है, तो सजाने के लिए आपको सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करना पड़ेगा, जैसे 2 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आइटम है, अब 7 आइटम में क्या करना है, n प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, तो यहाँ पे फोर्थ आइटम यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 6, ठीक है। अब देखो 33, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द साइज ऑफ डैश इंडिकेट्स क्लास इंटरवल इन विच द मीडियन लाइज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2h टाइम, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोला है, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में n+1/2 होता है और कॉन्टिन्यूअस में n/2 होता है, ठीक है। चलो 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स, कौन सा वैल्यू ओजाइव से कैलकुलेट होता है, ओजाइव से कैलकुलेट होने वाला जो मेरा वैल्यू है वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा मीडियन, ठीक है। 35 देखो, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, एनी सिंपल एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो 36, to calculate dash it is essential to make class interval equal and frequency have to be adjusted, कौन सा क्या निकालने के लिए हमको क्लास इंटरवल को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, मोड, क्योंकि मोड में क्या ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनता है, समझ गया ना बात को। चलो 37 देखो, डैश इज कॉल्ड अ पोजिशनल मेजर, किसको हम लोग पोजिशनल मेजर कहते हैं, पोजिशनल मेजर जो होता है वो हम लोग का होता है मीडियन, मीडियन पोजिशनल मेजर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 38, ठीक है, फॉर ऑर्डरिंग शू ऑफ वेरियस साइज फॉर रीसेल अ डैश साइज विल बी मोर अप्रोप्रिएट, अगर हम लोगों को शू ऑर्डर करना है, जूता ऑर्डर देना है अलग अलग साइज का रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो क्या जरूरी है, तो वहां पे है मॉडल, मोड निकलना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बस वो वाला एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, किसका, मोड निकालने का, समझ गए ना बात को। चलो, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। मैं कुछ दिनों में आप लोगों को 11th क्लास का मॉडल पेपर भी करवाने वाला हूं, तो अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग को सारा नोटिफिकेशन मिलते चला जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।